हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों, हम लोगों ने कल ट्रायंगल के बारे में सारे ट्रायंगल के बारे में अध्ययन कर लिया था। उसी के आगे आज हम लोग 2D में ही वर्ग पढ़ने वाले हैं और आयत पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। वर्ग का मतलब स्क्वायर। स्क्वायर देखने वाले हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं। तो स्क्वायर का मतलब ये होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। आइए हम लोग इसका फिगर से अच्छे से समझते हैं। आपके स्क्रीन पे हम लोग फिगर राइट करते हैं। देखिएगा, वर्ग मतलब स्क्वायर का। ये आपके स्क्रीन पे क्या आ गया, ये फिगर। ये सारे साइड क्या है इसके, ये सारे साइड इसके इक्वल हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करने वाले हैं तो ये क्या है, स्क्वायर ए और ये बी और ये सी और ये क्या है, डी। मतलब ये हम पॉइंट लगाएंगे अगर ये साइड इसके इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल, मानी सारे साइड कितने होंगे, सारे साइड आपके इक्वल होने वाले हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग वर्ग बोलते हैं, ठीक है। वर्ग में दो फार्मूले होते हैं, तीन। हम लोग उसको लिखने वाले हैं। देखिएगा, हम लोग लिखेंगे, इसी में लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। आगे हम लोग डालने वाले हैं वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है। अगर वर्ग की विकर्ण की आप बात करने वाले हैं तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2। क्या होता है, भुजा रूट 2। आगे देखते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है। अगर आप परिमाप की बात करने वाले हैं तो वर्ग का परिमाप होता है 4 और गुणे भुजा। ये होते हैं आपके फार्मूले। वर्ग में यही तीन फार्मूले होते हैं और इसी से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या वर्ग पढ़ा, चार भुजाओं से घिरी आकृति को वर्ग कहते हैं, जिसका प्रत्येक एंगल ये कितने अंश का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ये प्रत्येक एंगल कितने अंश का होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या मानने वाले हैं, इसको 90 डिग्री मानने वाले हैं। आपका फार्मूला हो गया वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण भुजा रूट 2, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, ठीक है। इसके हम लोग एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं, तीनों टाइप के, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे यूज करते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट करते हैं। लिखेंगे एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कामा परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए, तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। ये हो गया, हमने एक क्वेश्चन ले लिया और तीनों फार्मूले से आधारित हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे तो हमको आसानी से लर्न हो जाएगा। आइए हम लोग सबसे पहले लिखने वाले हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। देखिएगा, ये क्या हो गया, ये अपना स्क्वायर हो गया। अब इसमें साइड क्या दे रखा है, साइड दे रखा है ए और ये बी और ये सी और ये डी, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो सारी साइडें क्या हो जाएंगी, सारी साइडें इक्वल हो जाएंगी, यानी 4 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर की हो जाएंगी तो हमारा क्या कह रहा है, पहला हमको क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यानी हम लोग अगर लिखेंगे तो पहला फार्मूला हम लोग लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल की अगर आप बात करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। हमने अभी आपको याद करवाया है। अब भुजा की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले हैं। अगर आप 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, अगर आप इसको नहीं आता है तो आराम से इसको 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर इसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है। अब 4 चौक कितना होता है, 16, यानी 4 4 जा 16। अब देखिएगा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे भी अगर आपसे कभी एरिया पूछा जाएगा यानी क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप क्या लगाने वाले हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, हमने क्या निकाला है, अभी हमने सिर्फ निकाला है क्षेत्रफल। अभी हमको क्या निकालना है, अगला कह रहा है परिमाप निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप।
अगर वर्ग की परिमाप की बात करते हैं तो फार्मूला क्या होता है वर्ग का परिमाप, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है, अगर 4 और भुजा की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, 4 सेंटीमीटर रखने वाले हैं, तो 4 × 4 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे, इसको गुणा करा देंगे, 4 चौक कितना होता है, 16 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब कि एक बार सेंटीमीटर है तो इसे सेंटीमीटर लिख देंगे। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका आंसर होने वाला है। अभी लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि विकर्ण बताना है। क्या बताना है, विकर्ण बताना है। तो अगली हम लोग लिखेंगे वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या लिखेंगे, वर्ग का विकर्ण। देखिएगा वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2। क्या होता है, भुजा रूट 2। अब देखिएगा भुजा की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, 4 सेंटीमीटर रखने वाले हैं, तो 4 सेंटीमीटर रूट 2। कभी सेंटीमीटर पहले नहीं लिखते हैं तो इसको लिखेंगे 4 रूट 2 सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीनों का सोल्यूशन हो गया। देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये पहला आंसर आ गया। ये दूसरा आंसर आ गया, वर्ग का परिमाप पूछा गया था। और ये तीसरा आंसर आ गया, क्या पूछा गया था, वर्ग का विकर्ण पूछा गया। तो हमने जो फार्मूले आपको लिखाए हैं उसी से एक एक क्वेश्चन करके बता दिए। हम लोग अब बाद में करने वाले हैं, आपको SW देंगे तो आप उसमें करके बताइएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलने वाले हैं आयत में, यानी रेक्टेंगल। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग आयत, आयत, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। इसमें क्या होती है, रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। रेक्टेंगल में मतलब आयत में, आयत में आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, की भुजाएं बराबर होती हैं, होती हैं। एक कंडीशन और होता है इसमें, तथा प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलने वाले हैं आयत। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, इसका हम लोग फिगर से सबसे पहले अध्ययन करेंगे। ये देखिएगा, ये क्या है आपके सामने, रेक्टेंगल राइट हो गया, मतलब कि आयत राइट हो गया। हमने इसके जो कंडीशन ऊपर लिखे हैं उसको इसमें अप्लाई करते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C, और ये हो गया D। अगर आप ये कहेंगे तो आमने सामने की भुजा का मतलब ये सिंगल टिक का मतलब ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, और ये डबल टिक का मतलब ये भुजा किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे। और क्या कह रहे हैं, प्रत्येक कोण कितने अंश का होना चाहिए, 90 डिग्री का। यानी ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाले सारे एंगल किसके कितने डिग्री के होंगे, ये वाले सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होने वाले हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसका 3 इसमें फार्मूले होते हैं, तो हम लोग फार्मूले का अध्ययन करेंगे। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर आप आयत की क्षेत्रफल की बात करने वाले हैं तो आयत का क्षेत्रफल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं, लंबाई। अगर ये आपकी लंबाई हो गई तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई। अगर ये इसकी चौड़ाई हो गई तो ये भी क्या हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ क्या लिखने वाले हैं, यहाँ लिखने वाले हैं चौड़ाई। ठीक, यहाँ क्या लिखने वाले हैं, यहाँ चौड़ाई लिखने वाले हैं। अगर आप चौड़ाई की बात करते हो तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और गुणे क्या होता है, चौड़ाई। ये आपका पहला फार्मूला हो गया। और देखते हैं आयत में क्या होता है। आयत में और होता है आयत का विकर्ण क्या होता है। आयत का विकर्ण क्या होने वाला है, तो आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर और प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर। क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। लास्ट फार्मूला आपकी स्क्रीन पे हम लोग लिखते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब पेरीमीटर होता है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे परिमाप का मतलब होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई। अगर आप इसको इतना लिखेंगे, इतने फार्मूले आप लर्न कर लिए तो मतलब आयत का इससे आगे कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा सबसे पहले, आयत किसे कहते हैं, मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, उसे आयत कहते हैं।
आगे हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आगे हम लोगों ने पढ़ा आयत का विकर्ण क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर। आगे हम लोगों ने लास्ट फार्मूला पढ़ा आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई। तो दोस्तों हम लोग इसी का एक क्वेश्चन करने वाले हैं, एक क्वेश्चन हम राइट करते हैं, उसमें तीनों हम आपको बता देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग लिखने वाले हैं, क्वेश्चन राइट करेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर, लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो कितनी कंडीशन बनेंगी, हमने 3 कंडीशन के इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। तो विकर्ण क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करो। आइए दोस्तों इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल इजी लेवल से। देखिएगा सबसे पहले हम आपके सामने क्या राइट कर रहे हैं, सबसे पहले एक हम लोग क्या ले रहे हैं, सबसे पहले एक आयत ले रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ये क्या है आपके सामने, ये आयत हो गया, ठीक। आयत में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले ए दे दिया गया और क्या दे दिया गया, बी दे दिया गया, सी दे दिया गया और क्या कर दे दिया गया, डी। ये सिंगल टिक का मतलब है ये इसके बराबर होगा, ये डबल टिक का मतलब होता है ये इसके बराबर होने वाला है। इसमें कह रहे हैं ये क्या होती है, इसकी लंबाई, यानी लंबाई इज इक्वल टू कितना दिया है, लंबाई आपके स्क्रीन पे दिया गया है, लंबाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 है तो ऊपर वाला भी 4 होगा, और चौड़ाई ये क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है। अगर आप चौड़ाई की बात करने वाले हैं तो चौड़ाई आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, क्या कह रहा है, विकर्ण निकालना है, तो कोई बात नहीं है, आयत का विकर्ण हम लोग लिखने वाले हैं, आयत का विकर्ण। अब देखिएगा आयत का विकर्ण होता क्या है, तो अंडर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर और प्लस का क्या होता है, चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर। तो हम लोग लंबाई की जगह पे वैल्यू रख देंगे और चौड़ाई की जगह पे वैल्यू रख देंगे और उसका स्क्वायर करके रूट निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लंबाई की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, 4 का स्क्वायर और प्लस का हम लोग निकाल रहे हैं ना, आगे लिखेंगे चौड़ाई की जगह पे क्या रखने वाले हैं, 5 का स्क्वायर करने वाले हैं। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में 5 ऐड करेंगे 11 मतलब 11 आ जाएगा, 2 में 1 3 1 4 यानी 41 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका आंसर होने वाला है। देखिएगा रूट से नहीं निकलेगा, 41 रूट से नहीं निकलेगा, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहे हैं क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई। अगर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो इसी के स्थान पे हम लोग वैल्यू पुट करने वाले हैं। लंबाई की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, देखिए लंबाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग रख देंगे 4 सेंटीमीटर और गुणे चौड़ाई की जगह पे हम लोग रखने वाले हैं 5 सेंटीमीटर। देखिएगा हम ये सेंटीमीटर लिखें चाहे ना लिखें, अगर जब भी हम बात करेंगे क्षेत्रफल की यानी एरिया की, तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर उसमें लगा दीजिएगा। अगर नहीं लिखेंगे तो लास्ट में हम लोग लगा देंगे, ठीक है। अगर और जो विकर्ण होता है और जो परिमाप होता है उसमें खाली सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग सेंटीमीटर लिखने वाले हैं। दोस्तों हम लोग इसको अगर गुणा करेंगे तो 4 पंचे कितना होता है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे लिखते हैं, आयत का क्या पूछा गया है आपसे, आयत का परिमाप पूछा गया है ना, तो लिखेंगे आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, ठीक है। आयत का परिमाप होता है 2 इन ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और प्लस का चौड़ाई, ठीक। अगर ये करेंगे हम लोग तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, आराम से इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। रखेंगे 2 और लंबाई की जगह पे क्या रखने वाले हैं, 4 सेंटीमीटर, क्या रखने वाले हैं, 4 सेंटीमीटर और प्लस का 5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा पहले 4 में 5 ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 और गुणे 5 4 कितना होता है, 9 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, 9 दूनी कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका पेरीमीटर हो जाएगा। तो आपसे इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आयत का विकर्ण बताना है, आयत का विकर्ण अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये हो गया। आगे हम लोग करने वाले हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया आयत का परिमाप।
तो हमने ये आयत और वर्ग बढ़ा दिए। इसके आगे 2D में एक होता है समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। इसके हम लोग फार्मूले राइट करने वाले हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे हम लोग डालते हैं सबसे पहले समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, अगर आप समांतर चतुर्भुज की बात करें, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, अगर आप समांतर चतुर्भुज की बात करने वाले हैं तो हम आपके सामने समांतर चतुर्भुज का शेप दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं शेप में है कि नहीं है, थोड़ा सा देखिएगा। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज इसमें नहीं है, शेप में नहीं है। देखिएगा हम कर रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा, ये क्या है, इसका समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक, अगर आयत को हम लोग थोड़ा सा ढकेल देते हैं तो क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज बनता है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये दे दिया गया ए और ये दे दिया गया बी और ये सी और ये क्या दे दिया गया डी। समांतर चतुर्भुज का मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये डबल टिक वाला इसके इक्वल होगा, ये होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समांतर चतुर्भुज का मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आयत से समांतर चतुर्भुज बनता है। और समचतुर्भुज किससे बनता है, वर्ग से समचतुर्भुज बनता है। तो देखिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई। चौड़ाई को लंबाई गुणे ऊंचाई भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई। ठीक है, ये लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब ये होता है, आपको ये डिस्टेंस बताना है। कौन सी डिस्टेंस, ये जो डॉटेड लाइन हम बता रहे हैं इसके बताना है। तो इसको आप लंबाई भी, चौड़ाई भी कह सकते हैं, इसको आप हाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये लेना है। अगर हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे तो एक क्वेश्चन इसी में हम लोग कर देते हैं, तो आपको बता देते हैं, सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन इसमें राइट करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज की भुजा, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल बताओ। अगर आपको क्षेत्रफल बताना है तो इसमें कैसे करेंगे, देखिएगा सबसे पहले हमको क्या लिखना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता क्या है, क्या कह रहे हैं, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या लिखेंगे, लंबाई और क्या करेंगे, गुणे चौड़ाई करेंगे। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर आप लंबाई गुणे चौड़ाई करने वाले हैं तो देखिएगा थोड़ा सा, अगर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, लंबाई की जगह पे देखिए कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर, और गुणे चौड़ाई की जगह पे क्या रख देंगे, 8 सेंटीमीटर रख देंगे। ठीक है, 6 ठीक कितना होता है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने बताया था क्षेत्रफल केस में आता है, हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब समांतर चतुर्भुज बनता कैसे है, अगर आयत को थोड़ा सा ढकेल देते हैं तो कौन सा चतुर्भुज बन जाता है, समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग करने वाले हैं समचतुर्भुज। कौन सी हेडिंग, समचतुर्भुज। ये सब 2D आकृति में आते हैं, किसमें, 2D आकृति में। तो अगली हेडिंग ला लेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, अगर आप समचतुर्भुज की बात करने वाले हैं तो देखिएगा समचतुर्भुज आपके स्क्रीन पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं। देखिएगा थोड़ा सा, ये आ गया क्या, ये आ गया समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज की अगर बात करने वाले हैं तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, ये सारी साइडें क्या होती हैं, ये सारी साइडें इक्वल होती है। इक्वल का मतलब ये होता है, ये किससे बनता है, वर्ग से बनता है। अगर वर्ग से बनता है, खाली वर्ग और समचतुर्भुज में एक अंतर होता है, वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग इसका क्षेत्रफल लिखने वाले हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। d1 क्या होता है, इसमें आप लोग को फाइंड करेंगे। जैसे दिया है d1 इज इक्वल टू होता है पहला विकर्ण, क्या होता है, पहला विकर्ण। और d2 क्या होता है, d2 होता है दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण।
इसी में एक फार्मूला और होता है, अगर मान लीजिए d1 और d2 दिया है, आपको भुजा निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। d1 और d2 दिया है तो भुजा निकालने के लिए होता है 4a² बराबर का d1 का स्क्वायर और प्लस का d2 का स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला होता है। कब फार्मूला लगता है? जब इसमें भुजा निकालना होता है तो ये फार्मूला राइट करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसके थोड़ा सा एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अच्छा, इसमें क्या करेंगे, ए क्या है, ए इसमें भुजा दिया है, ठीक है। क्या दिया है? भुजा। और d1 क्या है? याद रखिएगा ना, d1 बराबर क्या होता है? प्रथम विकर्ण, यानी पहला विकर्ण, प्रथम विकर्ण। और d2 क्या दिया है? d2 बराबर दिया है दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण दिया है, ठीक है। आगे हम लोग करेंगे, ये प्रथम विकर्ण हो गया और ये द्वितीय विकर्ण हो गया, ठीक है। और एक क्या हो गया? ए भुजा। हम लोग भुजा निकालने के लिए ये वाला सूत्र याद करेंगे। अगर एरिया निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा, 1/2 d1 इंटू d2। ये d1 और d2 क्या होता है, अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो ये देखिएगा, ये जो हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं d1। और अगर इस इधर से डॉटेड लाइन बना रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं d2। यही है d1 और d2, ठीक है। आगे हम लोग करने वाले इसका एक क्वेश्चन हम लोग राइट करते हैं। देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है? समचतुर्भुज का, ठीक है। लिखेंगे समचतुर्भुज क्वेश्चन। समचतुर्भुज का पहला विकर्ण, समचतुर्भुज का प्रथम पहला विकर्ण लिखेंगे, पहला विकर्ण, पहला विकर्ण 6 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण, तथा दूसरा विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर आप क्षेत्रफल ज्ञात करने की इसमें बात करने वाले हैं तो कुछ नहीं करना। क्या करना है? पहले हम लोग समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज ये बना लीजिए, समचतुर्भुज ये बन गया, ठीक है। अगर समचतुर्भुज बन गया तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ये सारी साइडें क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। d1 और d2 दिया है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। देखिएगा 1/2 राइट करेंगे। d1 की जगह पे क्या रखने वाले हैं? d1 की जगह पे हम लोग रखने वाले, पहला विकर्ण दिया है 6 और गुणे d2 की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं? 8, ठीक है। 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई कितना होता है? 6। अब गुणा कर देंगे, 8 त्रिक कितना आ जाएगा? 8 त्रिक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल किस में होता है? हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अब हम लोग लास्ट इसका टाइप पढ़ने वाले हैं, समलंब चतुर्भुज। देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे ऐड करते हैं समलंब चतुर्भुज। हेडिंग डालेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। अगर आप समलंब चतुर्भुज की बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं समलंब चतुर्भुज बनता कैसे है, ठीक है। फिगर में सबसे पहले ऐड करते हैं समलंब चतुर्भुज बनता कैसे। ये देखिएगा, ये क्या है अपना? समलंब चतुर्भुज। ये क्या है अपना? समलंब चतुर्भुज, ठीक। देखते हैं, सबसे पहले दिया है ए, ये बी और ये सी और ये डी, ठीक है। क्या होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं, समांतर भुजाओं का योग और गुणे क्या होता है? गुणे होता है ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ये समांतर क्षेत्रफल होता है। हम लोग अगर इसका एक क्वेश्चन करने वाले हैं, देखिएगा क्वेश्चन राइट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक समलंब चतुर्भुज की, एक समलंब चतुर्भुज की भुजा 8 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर तथा एक समलंब चतुर्भुज की भुजा 8 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर आप ये क्वेश्चन का करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। ये फिगर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें अच्छे से।
देखिएगा हम लोग क्या राइट करेंगे, ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया। कह रहे हैं दो भुजाएं, मान लीजिए सपोर्ट दैट ये ऊपर वाली 8 सेंटीमीटर भुजा दे रखा है, ये वाली 31 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब ये होता है, ये होता है हाइट, ठीक है। हाइट कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है 5 सेंटीमीटर, क्या 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर, ऊपर फार्मूला लिखे ही है ना, तो 1/2 करेंगे और समांतर भुजाओं को योग, यानी 12 में 8 जोड़ेंगे, कितना 12 प्लस का 8, और क्या करेंगे ऊंचाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई की जगह क्या रखने वाले हैं 5। अब 12 में 1/2 लिखेंगे, 12 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20, और गुणे 5 हो जाएगा, क्या होने वाला है, गुणे 5 होने वाला है। देखिएगा काट देंगे, 2 का नम 2, 2 दहम में कितना होता 20, और 10 बचे कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, 2D के सारे क्वेश्चन कर लिए। पहले वीडियो में हमने कर लिया था त्रिभुज के, और दूसरे वीडियो में हमने पढ़ लिया वर्ग, पढ़ लिया आयत, पढ़ लिया समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने इसके पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।